नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। बाल राम कथा का तीसरा अध्याय, दशरथ के दो वरदान। अयोध्या में आनंद उत्सव का वातावरण कई दिनों तक बना रहा। राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियों की प्रसन्नता चरम सीमा पर थी। अब राजा दशरथ की इच्छा राम का राज्याभिषेक करने की थी। अतः वे उन्हें युवराज पद का पद देने के लिए धीरे धीरे राजकाज की बातें समझाने लगे और समय समय पर राजकाज की जिम्मेदारियां भी सौंपने लगे। राम भी बड़ी सूझबूझ से सारे उत्तरदायित्व निभाने लगे। विद्वता और पराक्रम उनमें कूट कूट कर भरा था। प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी, उनके दीर्घायु होने की कामना करती थी। राजा दशरथ तो उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। राज दरबार में उनकी जय जयकार होने लगी। अपने सुकर्मों से उन्होंने सबका मन जीत लिया। सभी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। राजा दशरथ की आयु ढलने लगी थी। उनके अंगों में बुढ़ापे की शिथिलता आने लगी थी। अब राजकाज चलाना उनके लिए भारी पड़ रहा था। अतः काफी सोच विचार कर उन्होंने वशिष्ठ मुनि को राम को राज्य का कार्यभार सौंपने की बात बताई। वशिष्ठ मुनि को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात राजा दशरथ ने दरबार में इस बात की चर्चा की। उन्होंने कहा, मैं वृद्ध होने लगा हूँ, राज्य का कार्यभार अब राम को सौंपना चाहता हूँ। अगर आप सबको इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो राम को शीघ्रातिशीघ्र युवराज का पद दे देना श्रेयस्कर होगा। लेकिन अगर आप मेरे निर्णय से संतुष्ट या असहमत नहीं हैं तो निसंकोच बताएं, मैं उस पर विचार करूंगा। दरबार में जितने भी लोग उपस्थित थे, सब ने राजा के निर्णय का खुलकर स्वागत किया। सबने यही इच्छा जताई कि राम का अविलंब राज्याभिषेक हो जाए। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। राजा दशरथ के चेहरे पर संतुष्टि की लकीरें दिखने लगीं। उन्होंने खुशी खुशी अगले दिन सुबह राम का राज्याभिषेक करने की घोषणा कर दी। अयोध्या नगरी में यह समाचार क्षण भर में फैल गया। सभी प्रसन्न थे, सभी संतुष्ट थे। समय अधिक नहीं बचा था। अतः राज्याभिषेक की तैयारियां जोर शोर से होने लगीं। उस समय भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने नाना कैकेयी राज के घर गए हुए थे। कैकेयी राज भरत को कुछ और दिनों तक अपने पास रखना चाहते थे। अतः जब भी भरत अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें किसी न किसी तरीके से रोक लेते। भरत अयोध्या की घटनाओं से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उन्हें इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं मिली थी कि दूसरे दिन सुबह सुबह उनके ज्येष्ठ भाई राम का राज्याभिषेक होगा। कैकेयी और अयोध्या के बीच की दूरी भी बहुत अधिक थी। भरत और शत्रुघ्न का एक दिन के अंदर अयोध्या लौटना कठिन था। राजा दशरथ की भी बहुत इच्छा थी कि राम के राज्याभिषेक के अवसर पर भरत और शत्रुघ्न भी उपस्थित रहते, लेकिन उनके आने तक राज्याभिषेक के कार्यक्रम को टालना भी उन्हें उचित नहीं लग रहा था। फलतः तैयारियां शुरू हो गई। दशरथ ने राम से कहा, अब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, अयोध्या के राजा बनोगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम राजधर्म का पालन बहुत अच्छी तरह से करोगे, अपनी प्रजा को खुश रखोगे, रघुकुल की परंपरा और रीति को निभाओगे। रानी कैकेयी की दासी मंथरा को समझ में नहीं आ रहा था कि राजमहल में इतनी चहल पहल क्यों है। वास्तव में उसे मालूम ही नहीं था कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। उसने सोचा कि तैयारियां किसी अन्य आयोजन के लिए हो रही हैं। अपनी दुविधा को शांत करने के लिए वह दौड़ी दौड़ी रानी कौशल्या की दासी के पास गई। वहां मंथरा को सही जानकारी मिली। अब उसे समझ में आया कि सारी तैयारियां राम के राज्याभिषेक के लिए हो रही हैं। उसे अच्छा नहीं लगा। वे नहीं चाहती थी कि युवराज का पद राम को दिया जाए। यहाँ तक कि राम के राज्याभिषेक को वे एक षड्यंत्र के रूप में देखने लगी। उसने सोचा, जो कुछ हो रहा है वे कैकेयी के विरुद्ध है, उसके साथ अन्याय है। मंथरा का अपनी रानी से बहुत लगाव था, इसलिए वह रानी को सूचित करना चाहती थी ताकि उसका अहित न हो। वह दौड़ी दौड़ी कैकेयी के कक्ष में पहुंच गई। वह बहुत क्रोधित थी। क्रोध से उसका मुख लाल हो रहा था। उसका क्रोध तब और भी बढ़ गया जब उसने कैकेयी को निश्चिंत सोते हुए पाया। उसे लगा कैकेयी कितनी भोली है। दौड़कर आने के कारण वह बुरी तरह हाँफ रही थी। किसी तरह उसने अपने को संभाला और कैकेयी को जगाते हुए कहा, तुम यहाँ पर आराम से सो रही हो, राजमहल में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं।
तुम भोली हो, मूर्ख हो। राम का राज्याभिषेक तुम्हें विपत्तियों में घेर लेगा। हे रानी, क्या तुम्हें इस आयोजन के पीछे कोई षड्यंत्र नहीं दिख रहा? क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है? नींद से उठो, कुछ अपनी सोचो। कैकेयी गहरी नींद में सोई थी। मंथरा की आवाज कान में पड़ते ही वे हड़बड़ाकर उठ बैठी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि दासी क्या कहना चाह रही है। उन्होंने कहा, मंथरा, बात क्या है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? राजमहल में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? मंथरा जल भुन गई। उसने कहा, कुछ भी ठीक ठाक नहीं है रानी। तुम्हारे हक में कुछ भी मंगल नहीं हो रहा है। तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूटने वाला है। कल सुबह राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। अब वे युवराज का पद संभालेंगे। कैकेयी ये सुनकर जरा भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने मंथरा से कहा, तुम तो मेरे लिए ये शुभ समाचार लाई हो। राम ज्येष्ठ हैं, वे योग्य और पराक्रमी हैं। उसे तो युवराज बनना ही चाहिए। मैं राजा दशरथ के इस निर्णय से बहुत खुश हूँ। खुशी में उन्होंने अपने गले का हार उतारकर मंथरा की ओर बढ़ा दिया। मंथरा ने सोचा, अब रानी को समझाना पड़ेगा। उसने कहा, हे महारानी, अगर तुम्हारी मति ही मारी गई है तो मैं क्या करूं? जिसमें मुझे षड्यंत्र दिख रहा है उसमें तुम्हें मंगल दिखाई पड़ रहा है। अरे रानी, तुम इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि राजा दशरथ राम को युवराज का पद देकर तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन रहे हैं। तुम्हें मूर्ख बनाने का ये उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उन्होंने जानबूझकर भरत को उसके नाना के घर भेज दिया है ताकि राम का राज्याभिषेक निर्विघ्न रूप से हो सके। क्या तुम्हें ये षड्यंत्र नहीं लग रहा है? क्रोध में उसने कैकेयी द्वारा दिए गए हार को दूर फेंक दिया। कैकेयी को राम से इतना अधिक प्रेम था कि वे मंथरा की बातों में जरा भी नहीं आई। उल्टे उनका क्रोध मंथरा पर भड़क उठा। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, राम मेरे पुत्र के समान है। वे मुझे माँ का दर्जा देते हैं। वे सभी भाइयों में ज्येष्ठ हैं। क्या तुम्हें नहीं पता कि राज हमेशा ज्येष्ठ उत्तराधिकारी को ही दिया जाता है? मुझे तो इसमें कोई भी षड्यंत्र नहीं दिख रहा। अगर तुझे दिखता है तो दिखे, लेकिन आगे तुम इस तरह की बात मुझसे कभी नहीं करोगी। मंथरा ने अपना पैंतरा बदल लिया। अब उसने दूसरे ढंग से अपनी रानी को समझाना शुरू किया। वे कैकेयी के बिल्कुल पास पलंग पर बैठ गई और उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, हे महारानी, तुम इतनी मूर्ख मत बनो। तुम्हारे ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और तुम निश्चिंत हो। तुम्हारी ऐसी बुद्धि को धिक्कार है। तुम कैसी माँ हो जिसे अपने पुत्र के कल्याण के बारे में जरा भी चिंता नहीं? तुम्हें ये साधारण सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि राम के राजा बनते ही तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी और तुम्हारा भरत राम का दास? अगर तुम्हें लगता है कि राम के बाद भरत राजा बनेंगे तो ये तुम्हारा भ्रम है और कुछ नहीं। भरत यदि इस समय राजा नहीं बने तो कभी नहीं बनेंगे। अरे राजा बनने की बात तो दूर, तुम देखना राम राजकाज संभालते ही भरत को देश निकाला दे देंगे। इसलिए रानी, स्थिति की गंभीरता को समझो। उठो और कुछ ऐसे काम करो जिससे राम की जगह भरत का राज्याभिषेक हो। तुम उसकी माँ हो। तुम्हारा ये दायित्व बनता है कि उसके साथ जो अनर्थ होने जा रहा है उससे उसे बचाओ। भरत को निष्कंटक राज सिंहासन दिलवाओ और राम को वन का रास्ता दिखलाओ। हे रानी, मेरी बात को हवा में ना उड़ाओ, उस पर पूरा पूरा आचरण करो। मंथरा की बातों में कैकेयी को थोड़ी बहुत सच्चाई दिखने लगी। उन्हें लगने लगा कि मंथरा की बातों में दम है। उनकी आंखों पर से भ्रम का पर्दा हटने लगा। उनका मन भारी हो गया, सिर चकराने लगा। वे असहाय सी रो पड़ी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। उन्होंने मंथरा को अपना हितैषी समझा और उससे पूछा, अब मैं क्या करूं? तुम ही कोई उपाय सुझाओ। मेरी बुद्धि तो ठीक काम नहीं कर रही। मंथरा का जादू रानी कैकेयी पर चल गया। वे मुस्कुराई और रानी के निकट खड़ी होकर कहने लगी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वर देने का वचन दिया हुआ है। तुम ये दोनों वर महाराज से मांग लो। एक से भरत के लिए राज सिंहासन मांगो और दूसरे से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। महाराज अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। रानी, उठो और इस दिशा में कार्य करो। रानी कैकेयी अब वह कैकेयी नहीं रही जिन्हें राम से अगाध स्नेह था। अब वे बिल्कुल बदल गई थीं। मंथरा की तरह उन्हें भी अब लगने लगा था कि महाराज दशरथ उनके और भरत के साथ अन्याय कर रहे हैं। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। ऐसा अन्याय मैं नहीं होने दूंगी, उन्होंने क्रोध में कहा और दशरथ से न्याय मांगने को बढ़ी, किंतु ठिठक गई।
उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात वे दशरथ से कहें कैसे। निवास में उनके आने की प्रतीक्षा करें या बिना किसी विलंब के उन्हें ही बुलवा लें। रानी की बात मन की बात मंथरा भांप गई। अपनी रानी की इस समस्या का समाधान भी उसने ही किया। तुम मैले कपड़े पहनकर सीधे कोप भवन में चली जाओ। महाराज जब इधर आए तो उनकी ओर देखो नहीं, बात नहीं करो। अगर कुछ पूछे तो उसका उल्टा उत्तर दो। वैसे भी दशरथ को तुम अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारी ऐसी स्थिति देखकर वे विचलित हो जाएंगे और तुम्हारी हर बात पूरी करने को तत्पर हो जाएंगे। ठीक इसी समय तुम उन्हें 2 वरदानों का स्मरण दिलाओगी और कहोगी कि वे अपना वचन पूरा करें। मंथरा ने कैकेयी को सब कुछ समझा दिया। राम का राज्य अभिषेक मैं नहीं होने दूंगी। महाराज ने जो षड्यंत्र रचा है वह सफल नहीं होगा। अब जो कुछ होगा मेरे और मेरे पुत्र के पक्ष में होगा। कैकेयी अनायास बोल पड़ी। उनकी आवाज़ में दम था। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था, किंतु जाते जाते उसने अपनी रानी को फिर आगाह किया। तुम राम के लिए वनवास अवश्य मांगना, और वह भी 14 वर्षों का, ताकि भरत अच्छी तरह राजकाज संभाल ले और प्रजा राम को बिल्कुल भूल जाए। दासी के कहे अनुसार रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। बाहर चहल पहल थी, खुशियां थीं, किंतु कैकेयी का खून क्रोध में उबल रहा था। वे बेचैन होकर महाराज के आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। महाराज दशरथ दिन भर तैयारियों में व्यस्त रहे। सहसा उन्हें रानियों की याद आई। वे रनिवास की ओर चल पड़े। शुभ समाचार देने के लिए सर्वप्रथम वे कैकेयी के कक्ष की ओर बढ़े, लेकिन कैकेयी वहां पर नहीं थी। राजा ने प्रतिहारी से पूछा। उसने उन्हें रानी के कोप भवन में होने की बात बताई। दशरथ ये सुनकर सन्न रह गए। ऐसी शुभ घड़ी में रानी का कोप भवन में जाना उन्हें समझ में नहीं आया। वे चिंतित हो उठे। उनके मस्तिष्क में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। क्या कैकेयी इसलिए दुखी है कि मैंने स्वयं उन्हें ये शुभ समाचार नहीं दिया? आखिर क्या कारण हो सकता है? जो भी कारण हो, मैं रानी को मना लूँगा। वे मेरी सबसे अधिक प्रिय रानी है। महाराज कोप भवन पहुँच गए। वहाँ कैकेयी की दशा देख चौंक गए। वे मैले वस्त्रों में ज़मीन पर पड़ी थीं। उनके बाल बिखरे हुए थे और मुख पर एक अजीब सी उदासी झलक रही थी। शरीर पर एक भी आभूषण नहीं था। सभी आभूषण इधर उधर बिखरे पड़े थे। महाराज अंदर से बिल्कुल कांप गए। तुम्हारे दुख का क्या कारण है? अगर अस्वस्थ हो तो कहो, मैं राजवैद्य को बुलाऊं, अथवा कोई और कारण है सो कहो, तो उसका समाधान करूंगा। महाराज एक पर एक प्रश्न करते गए, किंतु कैकेयी ने किसी एक का उत्तर नहीं दिया। वे लगातार आंसू बहाती रहीं। राजा दशरथ उद्विग्न हो उठे। उन्होंने कहा, तुम्हें किस बात का दुख है? मुझे बताओ। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें खुश रखना मेरा परम धर्म है। तुम सदा प्रसन्न रहो, बस मेरी यही इच्छा है। कैकेयी ने इस पर भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वे सिर झुकाए ज्यों की त्यों बैठी रहीं। महाराज दशरथ भी कैकेयी के पास धरती पर बैठ गए और उन्हें मनाते रहे। अंततः कैकेयी ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, मैं बीमार तो हूँ ही, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी, लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ। क्या आप उसे पूरा करेंगे? पहले आप हाँ कहें तो मैं वे बात कहूँ। महाराज तो यही चाहते थे। उन्होंने अविलंब स्वीकृति दे दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारा हर वचन पूरा करूँगा। ऐसा मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम की सौगंध खाकर कह रहा हूँ। तुम अपनी बात बिना किसी संकोच के कह दो। कैकेयी ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में थी। उन्होंने तुरंत कहा, आपने वर्षों पहले रणभूमि में मुझे 2 वचन देने को कहा था। मैं वे दोनों वर अभी मांगना चाहती हूँ। राजा दशरथ को याद आ गया। उन्होंने रानी से खुशी खुशी कहा, हाँ मांग लो, मैं अपना वचन पूरा करूँगा। हे महाराज, आप राम की जगह भरत का राज्याभिषेक करेंगे। भरत अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा। कैकेयी ने सख्त आवाज़ में कहा। महाराज दशरथ पर पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें लगा कि जैसे उनके पैर के नीचे से धरती खिसक गई है। अभी दूसरा वचन बाकी था। कैकेयी ने आगे कहा, राम को वनवास हो, और वे भी पूरे 14 वर्ष के लिए। राजा दशरथ बुरी तरह आहत हो गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी प्रिय रानी उनको ऐसा दिन दिखाएगी। वे चेतना शून्य हो धम्म से ज़मीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना लौटी तो उन्होंने कैकेयी के मुख पर वही कठोरता देखी। फिर भी उन्होंने एक बार विनती की,
हे मेरी प्रिय रानी, तुम ऐसा मत कहो। मैं जीते जी मर जाऊंगा, अपनी बात वापस ले लो और जो हो रहा है होने दो। कैकेयी पर महाराज के कथन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपनी बात पर अडिग रहीं। उन्होंने दशरथ को ललकारते हुए कहा, आप रघुकुल की परंपरा कब से तोड़ने लगे? वचन देकर उससे पीछे हटना तो रघुकुल की रीति के विपरीत है। आप क्या उनकी मान मर्यादा का कुछ भी ध्यान नहीं रखेंगे? आप राजा हैं, वचन का पालन कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो सारा संसार आप पर हंसेगा और आपको लज्जित होना पड़ेगा। आप किसी के सामने सिर उठाकर बात नहीं कर सकेंगे। जहाँ तक मेरी बात है, अगर आपने मुझे वे दोनों वरदान नहीं दिए तो मैं विष खाकर सो जाऊंगी। मेरी असमय मृत्यु के जिम्मेदार आप होंगे। आप सोच लें, क्या करना आपके लिए उचित रहेगा। राजा दशरथ की ऐसी स्थिति एक परकटे पक्षी की तरह हो गई थी। वे छटपटा रहे थे और धीरे धीरे बिल्कुल शिथिल पड़ गए। दशरथ रात भर संज्ञा शून्य होकर कैकेयी के कोप भवन में पड़े रहे। बीच बीच में थोड़ा होश संभालते तो कैकेयी को समझाने का प्रयास करते, लेकिन कैकेयी नरम नहीं पड़ी। वे बार बार अपने निर्णय को दोहराती रहीं। इस तरह रात बीत गई। ऐसी मनहूस सुबह महाराज ने कभी नहीं देखी थी। तो ये था बाल राम कथा का तीसरा अध्याय। जल्द ही मैं लेकर आऊँगी बाल राम कथा का चौथा अध्याय, राम का वन जाना। यदि आपको मेरी कही हुई कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।